आप सबने श्रील रामानुजाचार्य का नाम अवश्य सुना होगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे वो। तो उनके एक अनुयायी थे और भक्त थे जिनका नाम था पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट के पास उन एक भक्त आए, उनके एक शिष्य आए, और उस शिष्य ने पराशर भट्ट से पूछा कि हम एक कृष्ण भक्त को कैसे पहचाने, कि कृष्ण भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, किस तरह के गुण एक कृष्ण भक्त में होने चाहिए। तो पराशर भट्ट ने कहा, जाओ तुम तिरुमला, तिरुपति, तिरुपति तो नीचे है, तिरुमला ऊपर है, जहां बालाजी भगवान विराजमान है। वहां पे अनंताचार्य नाम के महान भक्त रहते हैं। उनके पास जाके आप ये प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है कि भक्त के गुण कैसे होने चाहिए, कैसे पहचाने। तो फिर वो भक्त चले गए और वहां पे अनंताचार्य को उन्होंने देखा, जाके प्रणाम किया और उन कहा कि मैं पराशर भट्ट का शिष्य हूं, मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि अनंताचार्य के पास जाके ये प्रश्न पूछो। तो मैं आपके शरण में आया हूं, कृपया मुझे बताइए कि भक्त के किस तरह के गुण होते हैं एक कृष्ण भक्त के अंदर। तो अनंताचार्य चुप रहे, एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो ये भक्त थोड़ी देर के लिए राह देखता रहा, फिर वो समझ में आया उनको कि ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मन ही मन में सोचा, शायद मैं पर्याप्त रूप में नम्र नहीं हूं, मुझे सबकी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद में ही मैं योग्य बनूंगा इस उत्तर को सुनने के लिए। ये भाव बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, हम प्रश्न लेकर जाते हैं, अभी अभी उत्तर चाहिए, है कि नहीं, और अभी उत्तर नहीं मिला तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। परंतु कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम उत्तर सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है, हम योग्य नहीं है। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद को गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। अंत में प्रभुपाद ने कहा, तो तब जानोगे, तब तुम वहां पहुंचोगे। गोलोक वृंदावन में जाने के बाद ही वास्तव में तुम समझ पाओगे कि गोलोक वृंदावन है क्या। तब तक केवल तुम सुनो, जो शास्त्रों में लिखा है, जो मेरे ग्रंथों में है, प्रभुपाद जी ने कहा, उनको समझो, उनको सुनो, उनका चिंतन मनन करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो ये भक्त बड़ा नम्र था, अच्छा भक्त था ये। तो उसने सोचा कि शायद मैं अभी योग्य नहीं हूं। अनंताचार्य ने सोचा कि ये मैं उत्तर दूंगा भी, ये भक्त समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो चुप रहे हैं। तो फिर उन्होंने जाके सारे भक्तों की सेवा करना शुरू किया। वहां भगवान के मंदिर में बहुत सारी सेवाएं थीं, वो भी सेवा करने में अपने आप को लगा दिया और ये सोचा कि एक दिन आएगा जब इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा। ऐसे महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि एक एक प्रश्न के कभी के उत्तर पाने के लिए उनके लिए सालों साल लग जाते हैं, कभी महीने लग जाते हैं, और उस एक प्रश्न के उत्तर के लिए वो कितना कष्ट लेने के लिए तैयार होते हैं। श्रील रामानुजाचार्य भी एक जगह गए थे एक महान वैष्णव को मिलने के लिए, क्योंकि एक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ उनको मालूम करना था। और किसी ने कहा था कि अब गोष्ठीपूर्ण के पास जाइए, और हर बार गोष्ठीपूर्ण ने उनको मना किया। 17 बार गए उनके पास, फिर 17 बार या 18 बार उनको फिर प्रश्न का उत्तर मिला। तो कभी कभी ऐसे भी हमें पूछने वाले को भी धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि तत्क्षण तुरंत हमें हर प्रकार के उत्तर मिल जाए और वो उत्तर हमें समझ में भी आए। कभी कभी बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं, परंतु बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं है, हृदय से समझना भी आवश्यक है।
हो सकता है हृदय हमारा तैयार नहीं है इस उत्तर को सुनने के लिए। तो खैर, ये भक्त जो थे वो तिरुपति में बहुत आनंद से, नम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते रहे। ऐसे समय बीतता गया और एक दिन एक बहुत बड़ा उत्सव वहां तिरुपति में हुआ। और उत्सव में तो आप जानते हैं फिर प्रसाद का वितरण तो होना ही है। तो सारे श्रद्धालु भक्त पंक्ति में बैठे थे नीचे प्रसाद के लिए, और थोड़े अन्य लोग आके सेवन कर रहे थे, परोस रहे थे प्रसाद। तो ये जो भक्त है पराशर भट्ट के जो शिष्य थे वो भी जाके पंक्ति में बैठ गए प्रसाद का सेवन करने के लिए। तो अनंत आचार्य वहां पर आए, वो प्रसाद को परोस रहे थे। और जब प्रसाद सेवन की बात आ रही है तो मुझे एक थोड़ा चुटकुला याद आ रहा है, बताऊं आपको? विषय से हटकर है, परंतु प्रसाद परोसने की बात आई तो याद आया, तो आपको बताते हैं। कर्नाटक की बात है। यहां आप सब कन्नड़ भाषा जानते हैं। साकू का मतलब क्या है? साकू बस, और बेकू चाहिए। तो कभी कभी जब शादी में जाते हैं, सब लोग पंक्ति में बैठे होते हैं, तो कोई आदमी आता है वो लेके साकू बेकू करके आते हैं। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, है कि नहीं? तो भी जिसको चाहिए बोलता है बेकू, जिसको नहीं चाहिए बोलता है साकू। एक व्यक्ति था जिसको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, तो ये साकू बेकू करके आया। अब इसको क्या पता साकू क्या है बेकू क्या है, तो उसने कहा मुझे 2 साकू और 1 बेकू दे दो। तो खैर ऐसे भी कभी कभी होता है। तो ये परोस रहे थे प्रसाद। तो उस समय वो आए, देखा कि अनंत ये भक्त पराशर भट्ट के शिष्य बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला आप उठो और उठ के सबको प्रसाद दो, तुम परोसो सबको प्रसाद वितरण तुम करो। बाद में सब जब हो जाएगा, सब भक्त सब प्रसाद का सेवन करेंगे, उसके बाद बैठ के तुम प्रसाद पाओ। तो बड़े उत्साह से वो भक्त उठा, उसने भी प्रसाद वितरण करना प्रारंभ किया। सारे भक्तों ने प्रसाद लिया, फिर ये भक्त बैठे प्रसाद लेने के लिए। उसके बाद अनंत आचार्य उस भक्त के पास आए। अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या था? तो उन्होंने बोला प्रश्न मेरा ये था कि एक भक्त के गुण किस तरह के होने चाहिए और होते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो एक भक्त जो होता है, प्रामाणिक वैष्णव जो होता है, एक सारस पक्षी की तरह होता है, एक मुर्गी की तरह होता है, नमक की तरह होता है और तुम्हारे तरह होता है। बस इतना कह के वो चले गए। अभी बेचारे भक्त बैठ के सोच रहे हैं ये क्या बोल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा उत्तर है। तो सारस पक्षी आप जानते हैं ना, सफेद रंग का एक पक्षी होती है ये, इसके लंबा पैर होता है। वो पानी में जो तालाब आदि में जाके खड़े रहते, एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, सुंदर होते हैं दिखने के लिए। तो अब ये बेचारे भक्त को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। एक भक्त के गुण कैसे होने चाहिए कि सारस पक्षी, मुर्गी, नमक, और तुम्हारे जैसे भक्त सोचे मेरे जैसे होना चाहिए। तो वो वापस चले गए। अब उनको पता चला कि अनंत आचार्य इससे अधिक नहीं बोलने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए। तो गए वापस श्रीरंगम में, वहां पराशर भट्ट से मिले, प्रणाम किया। तो पराशर भट्ट ने पूछा तिरुपति जाके आ गए? तो हाँ। अनंताचार्य से मिले? हाँ मिले। प्रश्न पूछा, उत्तर मिला। तो क्या उत्तर दिया? तो यही आपसे पूछने आया था, मुझे उत्तर ही समझ में नहीं आया।
मैंने पूछा वैष्णव के गुण कैसे होने चाहिए, और उन्होंने बताया कि एक वैष्णव एक सारस पक्षी के समान होता है, एक मुर्गी के समान होता है, नमक के समान होता है और मेरी तरह होता है। अपने ओर इशारा करते हुए कहा उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया, तो कृपया आप समझाएंगे क्या? तो फिर पराशर भट्ट तुरंत समझ गए, क्योंकि वो भी महान वैष्णव थे, वो भी अनंताचार्य को जानते थे। तो समझ गए कि उनकी भावना क्या है, उनके मन में क्या विचार था जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक वैष्णव एक सारस पक्षी की तरह क्यों होता है? सारस पक्षी किसी जलाशय में जाके खड़ा रह जाता है, एक पैर के ऊपर, और जल में वो देखता है कि छोटी छोटी मछलियां बहुत जा रही होती हैं, परंतु उनको देख के वो कुछ नहीं करता। परंतु जब बड़ी मछली कोई आ जाती है तो तुरंत उसको पकड़ लेता है, खा जाता है। तो ये भक्त बोलने लगा, तो फिर भक्त का कि वैष्णव का क्या संबंध? वैष्णव तो मछली भी नहीं खाता वैसे, तो क्या संबंध है? तो कहने लगे कि वैसे ही एक वैष्णव दुनिया में रहता है, संसार में बहुत सारे लोगों से मिलता है। हम रिक्शा में बैठते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कितने लोग हमको मिलते रहते हैं दिन भर, और लोग बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कभी हम भक्तों को भी मिल लेते हैं। तो एक वैष्णव वो होता है जो जनसाधारण के जो भौतिक विषय हैं, उनकी जो वाणी है, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग तरह तरह के प्रजल्प करते रहते हैं, सिनेमा की बातें कर रहे होते हैं या और तरह तरह के निंदा करते हैं लोगों की, यहाँ पे ये चल रहा, वो व्यक्ति ऐसे है, तरह तरह के संसार की बातें करते रहते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको इन बातों में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, न ऐसे व्यक्तियों का वो संग करना चाहते हैं। बस अभी कोई उपाय नहीं है, अभी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए हमें इनसे मिलना होता है, तो बस जितना आवश्यक है उतना बात करते हैं, उनसे बर्ताव कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये सब छोटी मछलियों की परवाह हम नहीं करते हैं। तो जो संसारी वृत्ति के लोग हैं वो छोटे मछली की तरह होते हैं, जिनके प्रति वो लापरवाही करते हैं। और बड़े मछली कौन होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, केवल उनका संग लेना चाहते हैं वो। तो वैष्णवों के साथ में जाके बैठ के कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में और भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे संग में वो जो व्यक्ति रहना चाहता है वो वैष्णव है। तो वैष्णव का गुण ये है कि वो अभक्तों के संग को, अभक्तों की वाणी को सुनना नहीं चाहता, उसमें रहना नहीं चाहता। वो केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम संकीर्तन सुनना और करना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि वैष्णव का गुण है कि उसे अवैष्णवों का संग त्याग करना चाहिए जहां तक हो सके वहां। और वैसे पूरी तरह से संग त्याग करना तो संभव नहीं है ना, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, हमारे कितने सारे कर्तव्य होते हैं। तो इस संबंध में थोड़ी एक छोटी कहानी में बताऊंगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था। एक बार एक नदी के तट पे या एक तालाब के तट पे एक वृक्ष था जिसके ऊपर एक बंदर रहा करता था। उस तालाब में एक मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मुझे बंदर को खाना चाहिए, मेरे पत्नी के लिए भी ले जाना चाहिए। तो उसने बोला, अरे बंदर आ जाओ, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल में एक सैर के लिए ले जाता हूं। तो बंदर होता है, बिना सोचे कूद पड़ा और फिर वो मगरमच्छ पानी में चलता गया। जैसे जैसे तट से दूर तैरता गया वो मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में अंदर जाता रह गया। बंदर बेचारा डर गया, अरे क्या कर रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता, कहाँ ले जा रहे हो मुझे?
तुम तो मुझे सैर के लिए ले जाने वाले थे, परंतु तुम तो मुझे डुबा दोगे पानी में। तो मगरमच्छ हंसने लगा, हाँ देखो, मेरी पत्नी के लिए आज संडे फीस्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि पत्नी को बंदर का जो दिमाग है वो बहुत अच्छा लगता है, जो हृदय कलेजा है वो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। तो बंदर की बुद्धि भी थोड़ी तेज थी, वो जोर से हंसने लगा। तो मगरमच्छ ने पूछा, अरे मृत्यु की ओर जा रहे हो और तुम हंस रहे हो, क्या कारण है? तो बंदर ने कहा कि मगरमच्छ भाई, तुमने पहले मुझे बताया होता ना तो कलेजा में साथ में लाया होता। कलेजा तो मैं पेड़ के ऊपर छोड़ के आया, तुम मुझे वहां ले जाओ, मैं जल्दी से कलेजा पेड़ के ऊपर से लेके आता हूं, फिर तुम पत्नी को दे देना। तो मगरमच्छ ने सोचा, अरे मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा, ऐसा होगा तो कलेजा नहीं है, पत्नी फिर डांट सुननी पड़ेगी। तो फिर वो चला गया तट के पास। फिर बंदर कूद के पेड़ के ऊपर चला गया और पेड़ के ऊपर से नीचे देख के मगरमच्छ को देखा, और देख के उसने क्या किया, ऐसे ऐसे किया उसने, जाओ अभी मगरमच्छ जाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहानी क्यों बताई कि देखो, कलेजा अर्थात हृदय, अभक्तों का संग करना अनिवार्य, उसके बिना हम जीवन में रह नहीं सकते, परंतु उनका संग करते समय उनको अपना हृदय मत दो। हाँ, आप समझ गए इस बात को? हृदय अभक्तों को मत दो, भले उनका संग करना पड़े। हृदय देने का अर्थ क्या है या नहीं देने का अर्थ क्या है? हृदय देने का अर्थ है कि हम उन चीजों में उनके साथ में सुख पाते हैं, जिन चीजों में वो रमण करते हैं उन चीजों में हम भी रमण करते हैं। तो अपना हृदय उनको मत दो, अर्थात उन चीजों में आनंद मत लो जिन चीजों में वो लोग आनंद ले रहे हैं। वो लोग शराब पीने में, पार्टी करने में, सिनेमा देखने में और प्रजल्प करने में, तरह तरह की चीजों में वो मग्न रहते हैं, उनमें उनको सुख मिलता है। तो उन चीजों में सुख मत लो, उनके साथ जाके इन चीजों में मत पड़ो। तो ये है कि उनका संग करो, परंतु अपना हृदय उनको मत दो। ठीक है? तो वैष्णव त्याग, अब अवैष्णव त्याग यही वैष्णवाचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अवैष्णवों का त्याग करना यही बहुत महत्वपूर्ण गुण है एक वैष्णव का, कि उसे अभक्तों का संग अच्छा नहीं लगता है, वो उन चीजों में रमण नहीं करता जिन चीजों में अभक्त रमण करते हैं। ठीक है? तो ये जो सारस पक्षी है, ये भी बड़े मछलियों के पास अर्थात केवल भक्तों के पास जाता है, उनकी वाणी सुनता है इत्यादि। छोटे छोटे मछली जो अभक्त होते हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो पराशर भट्ट ने कहा कि देखो, ये तात्पर्य है। दूसरी बात ये है कि जो सारस पक्षी है उसका रंग सफेद है, दिखने में बहुत सुंदर है, और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और सत्व का प्रतीक है। तो एक वैष्णव भी शुद्ध होता है अपने हृदय से, और उसके कार्य भी सबके कल्याण के लिए होते हैं। कभी भी द्वेष से किसी के विरोध में वो कार्य नहीं करता। तो इसलिए वैष्णव सबका भला चाहता है। और तीसरा लक्षण जो सारस पक्षी का है कि जब किसी स्थान में परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, ऋतु बदलने के कारण इत्यादि, वो इस स्थान से जाके उड़ के किसी बहुत ही दूर स्थान में जाता है जहां पे वातावरण अनुकूल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक वैष्णव जो होता है, कृष्ण भक्त, वो यहां वहां भी घूमने के लिए तैयार होता है, कहीं न कहीं वैष्णवों का संग मिल जाए। वो दूर कहीं भी चले जाए किसी कारण से तो वैष्णवों को ढूंढ निकालता है। हमारे कई भक्त हैं जिनको अपने किसी
व्यापार के कारण या नौकरी के कारण अलग अलग स्थानों में जाना होता है, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, तो वो अक्सर सब जगह सबसे पहले ढूंढते हैं इस्कॉन का मंदिर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे गोविंदास कहाँ है, ताकि हम जाके प्रसाद ले। नहीं तो यहाँ कुछ प्रसाद नहीं मिलता। ऐसे कई देश हैं जहां उनको पता ही नहीं है कि शाकाहारी क्या है। शाकाहारी भी मांगेंगे तो वो ऐसे देखेंगे आपको कि आप क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और शाकाहारी में भी वो ऐसी चीजें मिला ही देंगे क्योंकि उनको पता नहीं, अंडा मिलाएंगे, कुछ मांस मिलाएंगे, बोलेंगे थोड़ा कम ही है ना, आप खा लीजिए। उनको समझ में नहीं आता। तो जो भक्त होते हैं दूर दूर भी जाते हैं तो वहां पे भी ढूंढ के कहीं तो मंदिर को निकालेंगे, भक्तों को ढूंढ निकालेंगे। तो इस तरह से ये सारे वैष्णवों के लक्षण होते हैं। तो पराशर मुनि का कहने का तात्पर्य ये था कि अनंत आचार्य ने ऐसे कहा कि एक भक्त एक सारस पक्षी की तरह होता है। फिर दूसरी बात, भक्त एक मुर्गी की तरह क्यों होता है? अब मुर्गी तो बस उसके बारे में ज्यादा तो उसको वो ऊंचा पक्षी भी नहीं मानते हम, केवल सुबह को हमको उठा देता है कभी कभी। आजकल वो भी कलयुग के हिसाब से 9 बजे, वैसे तो सूर्योदय के समय मुर्गी की आवाज आनी चाहिए, आजकल मुर्गी की आवाज किसी भी समय सुनाई देती है। तो खैर, मुर्गी की तरह क्यों है? जैसे मुर्गी है, एक किसी कूड़ादान में जाता है जहां कचरा वगैरह होता है, वहां भी वो मुर्गी एक ऐसे वो अनाज के दाने ढूंढ निकालती है। अनाज के दाने निकाल के उस कचरे में से वो खा जाती है और अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से एक कृष्ण भक्त होता है, वो संसार में रहता है, अभक्तों से घिरा हुआ होता है, जगह जगह से तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, सुनने में आती हैं और बोलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। परंतु एक वैष्णव केवल संसार में जो अच्छी चीजें हैं, जो कृष्ण भक्ति के संबंधित हैं, उनको चुन के स्वीकार करता है। कृष्ण भक्ति से विरुद्ध जो भी चीजें हैं उनको त्यागता है। जैसे देखने के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें हैं, सिनेमा है, ये है, वो है, टेलीविजन पे तो कोई कमी नहीं है कार्यक्रमों की। परंतु वैष्णव अपने मनोरंजन के लिए केवल कृष्ण भक्ति से संबंधित जो चीजें हैं उन्हीं को देखता है, उन्हीं को सुनता है, चाहे वो कृष्ण भजन सुने या है वो सत्संग में आए इत्यादि। अभी हम जब छोटे थे तो हमें याद है, हमने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जैसे एक सिनेमा देखा था। आजकल ऐसे नहीं होता है मेरे ख्याल से, मैं तो सिनेमा देखता नहीं। तो ऐसे मनोरंजन की साधन भी नहीं रहे, इसलिए भक्तों के समाज में भी ऐसे कभी नाट्य लीलाएं होती हैं, तो इस तरह का मनोरंजन कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम कोई बाहर के सिनेमा देखें और ऐसे अन्य भौतिक मनोरंजन के कार्यों में व्यस्त रह जाएं। किताबें पढ़नी हैं तो बाहर की किताबें पढ़ने की बजाय प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, गीता भागवत पढ़ें। इस तरह से वैष्णव को सारग्राही कहते हैं। वो इस चीज में से भी तरह तरह के वस्तुओं के, विषयों के मिश्रण में से जो उसका सार है, सही जो उपयुक्त और उपयोगी बात है, उसी को स्वीकार करता है। जैसे एक हंस पक्षी भी ये दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को खींच लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो मुर्गी भी ऐसे करती है, कचरे में से अनाज के दाने निकाल लेती है। तो वैष्णव भी सारग्राही होता है, वो जाके कृष्ण भक्ति का सार सबसे स्वीकार करता है और कोई बात नहीं। परंतु दुनिया में लोग सारग्राही नहीं है, वो भारग्राही है। तरह तरह के भार अपने कंधों पे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इन असत चीजों का भार स्वीकार करते करते उनको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। तो वैष्णव इस दृष्टि से सारग्राही होने के कारण एक मुर्गी के समान है। तो ये है तात्पर्य इसका।
फिर तीसरी बात जो अनंताचार्य ने कही थी कि एक वैष्णव नमक के समान है। तो ये शिष्य ने पराशर भट्ट से पूछा कि ये कुछ समझ में नहीं आई, वैष्णव नमक की तरह कैसे हो सकता है। तो पराशर भट्ट ने कहा कि देखो, तरह तरह के हम सब्जियां आदि सब बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, यहां तक एक चपाती रोटी भी हो, आटे में हम थोड़ा नमक तो डालते हैं ना। सब्जी में भी तो नमक होता है, दाल में भी कुछ नमक होता है, पकोड़ा बनाने जाए कुछ तले हुए चीजों में थोड़ा नमक होता है। परंतु जब हम किसी स्वादिष्ट चीज ऐसे सब्जी पकोड़ा आदि को ग्रहण करते हैं तो क्या हम नमक को याद करते हैं? कभी नमक को धन्यवाद देते हैं? जैसे समझ लीजिए हमने आलू की सब्जी खा ली, बहुत स्वादिष्ट थी वो सब्जी, हम कहते वाह आलू की सब्जी कितनी अच्छी थी। हम क्या बोलते हैं कि नमक अच्छा था इसमें? नमक की बेचारे की कोई बात ही नहीं करते हैं, श्रेय जाता है आलू को, जबकि वो स्वाद देने के लिए वो नमक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नमक तो क्या करता है, नमक आप देख भी नहीं सकते, नमक को आलू को देख सकते हैं, भिंडी को देख सकते हैं, अन्य सब्जियों को आप देख सकते हैं कि हाँ ये इस चीज की सब्जी है, नमक को आप देख ही नहीं सकते। तो नमक तो अपने अस्तित्व को मिला डालता है उस सब्जी में, और मिला डाल के अपने गुण, अपने स्वाद का गुण उस सब्जी में दे देता है, अपने अच्छे गुण प्रदान करता है और श्रेय नहीं लेता। नमक कभी ये नहीं कहता कि अरे देखो मुझे श्रेय दे दो। वो कहता ठीक है, आप आलू को श्रेय दे रहे हो ना, भिंडी को दे रहे हो, दाल को दे रहे हो, चटनी को दे रहे हो, चलो उन्हीं को श्रेय मिल जाए, कोई बात नहीं। तो ठीक से वैष्णव, ठीक उसी तरह से वैष्णव जो होता है वो अपनी सेवा हर जगह करता है, वैष्णवों की सेवा पीछे रह के करने के लिए तैयार होता है। अपने गुणों से, अपनी सेवा से वो हर चीज को सफल बनाता है, हर चीज को शुभ और मंगलमय बनाता है, हर परिस्थिति में वो आनंद प्रदान करता है अन्यों को। परंतु ऐसे योगदान के लिए उसे कोई श्रेय नहीं चाहिए, कोई वाहवाह नहीं चाहिए, कोई शाबाशी नहीं चाहिए। शाबाशी भले दूसरों को मिल जाए, कोई बात नहीं, वैष्णव पीछे रह के अन्यों की सेवा करने में संतुष्ट रहता है। परंतु इस जगत में यह देखा जाता है कि विनम्रता का गुण किसी में नहीं पाया जाता। सब लोग अहंकार के कारण श्रेय चाहते हैं, नाम चाहते हैं, भले उन्होंने वो कार्य किया हो या ना किया हो, दूसरे के किए हुए कार्य का श्रेय भी वो लोग लेना चाहते हैं। ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। जो हमने कार्य नहीं किया है उसका श्रेय यदि हम लेंगे तो फिर आगे चल के इसके कर्म का फल क्या होगा कि जो हमने गलत काम नहीं किया है उसका भी दोष हमें भुगतना पड़ेगा। और यदि हमने कोई अच्छा काम किया भी है तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारी शाबाशी होनी चाहिए, सब जगह हमारा वाह वाह होना चाहिए। वैष्णव अहंकार से पूरी तरह से मुक्त होने के कारण ऐसे वाह वाह नहीं चाहता। वो अपने आप को वैष्णवों के और समाज के प्रति समर्पित करता है, अपना सर्वस्व अन्यों की भलाई के लिए, अन्यों के वास्तविक सुख के लिए समर्पित करता है और अपने लिए कुछ नहीं चाहता। लेकिन यदि देखिए समाज में जो देखा जाता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है परंतु उसके अंदर बहुत अहंकार है, तो उस अहंकार के कारण मजाक किरकिरा हो जाता है। जैसे खीर में कोई रेती या बालू डाल दे, मजाक किरकिरा हो जाता है, खीर का स्वाद नहीं मिलता ठीक से। तो अहंकार एक ऐसे विष के समान है जिसमें वो सारा वस्तु एक जो हम समर्पित करने जा रहे हैं भगवान को, वो बिगड़ जाता है। जैसे जब भी किसी सब्जी में, दाल में, किसी में नमक ज्यादा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से भक्त की उपस्थिति आवश्यक है।
भक्त को अपनी सेवा भाव से मिल जाना चाहिए सब जगह, परंतु वो अपने आप के बारे में ज्यादा सोचना लगे भक्त कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा नमक होने के बराबर हो जाता है। नमक नहीं हो तो समस्या है, अधिक हो तो समस्या है। वैष्णव जानता है कि कितना नमक होना चाहिए, अर्थात हमारी भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, बस हम मिल जाएं और हमारे सेवा भाव से समर्पित हो जाएं जगत के कल्याण के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक वैष्णव नमक के समान होता है। इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है भक्त के लिए। देखिए, आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि जो आप खाते हैं ना, वो भोजन नहीं है। खाने के बाद जो आप पचाते हैं वो भोजन है। यदि आपने खाना खा लिया और पेट में गया अंदर वो भोजन, परंतु आप पचा नहीं पाए, तो जो चीजें, जो पदार्थ आपके पेट के अंदर हैं परंतु जिनका पचन नहीं हुआ, वो विष बन जाती हैं। संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको आम कहते हैं। आम्र, वो खाने वाला आम नहीं, आम ये विष होता है, जिसके कारण सारे रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो जब किसी के पास कोई ऊंचा पद होता है, ऐश्वर्य होता है, सौंदर्य होता है, बुद्धि, शिक्षण आदि होते हैं, शक्ति होती है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो घमंड आने से फिर क्या, वो सारी बात जो है बिगड़ जाती है। नम्रता वो पचन शक्ति है जो कि ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि को पचा सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, परंतु उसके पास नम्रता नहीं है, तो इन चीजों को वो पचा नहीं पाएगा। वो उसके दिमाग में चले जाएगा, घमंडी बन जाएगा, उसके कार्य गलत हो जाएंगे और फिर बहुत कष्ट हो जाएगा उसके लिए जीवन में। परंतु वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव कितना भी महान हो, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं, परंतु वो नम्र बना रहता है। नमक की तरह केवल विनम्रता से सब में मिल जाता है और सारे जगत की सेवा करता है। तो इस दृष्टि से वैष्णव या कृष्ण भक्त नमक के समान होता है। और फिर अंत में अनंताचार्य ने उस वैष्णव से कहा था, जिसने वो प्रश्न किया था उनसे, कि एक वैष्णव तुम्हारे जैसा है। तो पराशर भट्ट को उस भक्त ने जाके पूछा कि मेरे जैसे कैसे है वैष्णव? क्योंकि तुमने सबकी सेवा की और उसके बाद स्वयं तुम बैठ के प्रसाद लेने लगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मुझे लेना चाहिए, बाद में लोगों को मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन मुझे सबसे पहले प्रसाद लेना है, सब लोग मेरी सेवा करें। नहीं, ये जो शिष्य थे, ये जो भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले सबकी सेवा की, सबको प्रसाद खिलाया, परोसा। पहले सब लोग जब संतुष्ट हो गए, फिर वो बैठ के प्रसाद का सेवन करने लगे। तो ये भी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव वो होता है जब कोई सुविधा होती है तो अन्यों को पहले अवसर दे देता है, नहीं आप लीजिए, आप प्रसाद पा लीजिए। परंतु बाहर की जगत में ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता होती कि कौन सबसे पहले चीजों को छीन ले। तो वैष्णव इस मानसिकता का नहीं होता है। इस प्रकार से पराशर भट्ट ने उस शिष्य को, उस भक्त को समझाया कि कैसे एक वैष्णव एक सारस पक्षी की तरह, एक मुर्गी की तरह, नमक की तरह और उस भक्त की तरह होना चाहिए और होता है। तो हमारे लिए भी ये एक प्रकार का आदर्श है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।